अच्छा, महंगाई पहले से कम हुई है या बढ़ गई है? बढ़ गई है। पेट्रोल फिर इन्होंने बढ़ा दिया। तो हर चीज़ का जब रेट बढ़ेगा तो इफेक्ट जो है वो गरीब अवाम पे पड़ेगा। वो गरीब अवाम कौन है? वो हम हैं मिडिल क्लास हम लोग हैं, ठीक है। अच्छा, घर ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैनेज हो रहे हैं सारे? बस इस तरह माड़ा मोटा काम चलता रहता है। पहले आता था कि साल के बाद बजट आता था, अब हर 15 दिन के बाद बजट आता है। और बजट जब आता था तो गरीब लोग खुश होते थे कि बजट में चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो गरीब के लिए बजट तैयार होता है। बाकी 2025 का बजट है ना, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला। चला तबका जो सफ़ेद पोस्ट है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बजट के बाद एक्सपेंस बढ़े हैं तो आमदन में कमी आई है। कमी जी। गवर्नमेंट तो दावा करती है इसमें आवाम को रिलीफ दी जाएगी, आपको कोई रिलीफ मिली? तो गवर्नमेंट तो दावा ही कर सकती है, और गवर्नमेंट ने करना क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट और मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान फातिमा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बजट पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है बजट हर साल आता है और हुकूमत आवाम से बहुत से वादे करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इस बजट से आवाम को क्या फ़ायदा होता है? आइए हम आवाम की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि 2025 और 2026 के बजट ने उनके दिल जीते या नहीं। मुझे तो कोई फायदा नहीं अभी तक नजर आया। अच्छा, महंगाई पहले से कम हुई है या बढ़ गई है? बढ़ गई है। पेट्रोल फिर इन्होंने बढ़ा दिया। 350 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये भी तो आपकी आमदनी में इजाफा हुआ? नहीं, एज इट इज ही है, वहीं पे ही खड़े हैं जो पहले था, अभी वही मामला आती हैं। पहले क्या हालात थे? पहले हालात मैं आपको बताऊं, हालात ना गरीब आदमी के ना कभी भी चेंज नहीं होने हैं। वो पता कैसे चेंज होने हैं? या तो उसकी कोई लॉटरी निकला है या उसको कोई ब्रीफकेस मिल जाए, ठीक है, फिर उसके हालात चेंज होने हैं। अगर वो ये कहे ना कि मैं यहाँ से कोई प्लॉट खरीद लूँ स्टॉल लगा के, तो मैं कोई गाड़ी ले लूँ, इम्पॉसिबल, चक्कर ही कोई नहीं है। काम कैसे जा रहा है? काम तो कुछ ना पूछें, इस टाइम पे जो हालात जा रहे हैं कारोबार के बिल्कुल फारिग, ठीक है। कारोबार है ही नहीं है। सब ताजर जितने, यानी कि ऑल हमारी मार्केट है, ऑल ओवर जितने पाकिस्तान के ताजर हैं वो सारे जो हैं वो इस टाइम पे फारिग हैं बेचारे, ठीक है। इस टाइम पे जो है ना एक्सपेंस पूरे करने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। किस वजह से हो चुके हैं कि गरीब आवाम के पास खाने के लिए कुछ है, ठीक है। वो बेचारा 2 वक्त की रोटी पूरी करेगा अपनी फैमिली की, या फिर वो हमारे पास आके शॉपिंग करेगा। हमें तो अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, हमें सबसे पहले जो है ना अंदाज़ा होता है। जब कस्टमर हमारे पास आता है उसके चेहरे से हमें पता चल जाता है ये बेचारा घर से पहले ही परेशान आया हुआ है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि देखें, जब महंगाई होती है, बजट आते हैं, महंगाई होती है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गरीब अवाम पे, ठीक है। गरीब अवाम पे जब वो इसका इफेक्ट पड़ता है ना, तो वो सबसे पहले वो यही पड़ता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखें, हमारे पास एक ये, मैं गारमेंट्स का कारोबार करता हूँ, हमारे पास कस्टमर आते थे, ऐसे रेगुलर कस्टमर्स हैं जो 10-10 पेयर्स हमारे पास लेके जाते थे, पैंट शर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो अभी वो बेचारे एक भी परचेज़ करने में बहुत टेंशन में होंगे, मुश्किल है ना उनको, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि बजट नहीं बन रहा हर आवाम का। जैसे बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को देखें कि हम खुद इस वजह से परेशान हैं कि भी, मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे घर वाले, मेरे बीवी बच्चे, वो कहते हैं जी हमने अपने लिए कपड़े सीज़न के लेने हैं, ठीक है। तो वो जब वो कपड़ों की तरफ देखते हैं तो मैं अपने बिजली के मीटर की तरफ देखता हूँ कि भी इसमें मैं उनको, अगर मैंने वो सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिए, टैक्सेस वगैरह, जो इतने बिजली का रेट बढ़ा है या पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सारी बात है, हम मार्केट आते हैं, बाइक पे आते हैं, पेट्रोल लगा के आते हैं, तो हर चीज़ का जब रेट बढ़ेगा तो इफेक्ट जो है वो गरीब अवाम पे पड़ेगा। वो गरीब अवाम कौन है? वो हम हैं मिडिल क्लास हम लोग हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी तो यही गुजारिश है कि कामे वाला से बाला से यही हमारी गुजारिश है कि चले मरियम नवाज साहब हैं या जो भी हैं, ठीक है। हम किसी भी जो है ना वो पार्टी से तलब नहीं रखते हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए कि खुदारा गरीब अवाम पे रहम करें, ठीक है। गरीब अवाम के लिए कुछ रिलीफ दें ताकि यह पेट्रोल, बिजली, गैस, अवाम इसमें पिस चुकी है बड़ी बुरी तरह से अवाम इसमें पिस चुकी है, ताकि उन बेचारों को कुछ जीने के लिए कुछ आसानियाँ पैदा आए, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ आए। मगर किसी भी, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब देखता हूँ ना अपने आप को, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे सारे मेरे जैसे, किसी बंदे की ज़िंदगी में आसानी नहीं है इस टाइम पे।
अब देखें ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे हर ताजर बैठा हुआ है, ठीक है, छोटा है बड़ा ताजर है। मेन चीज़ ये है कि किसी की शक्ल के ऊपर थोड़ी सी भी खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? कारोबार है नहीं है, ठीक है, और घर के एक्सपेंस, बिजली पानी गैस पेट्रोल के एक्सपेंस कहाँ से वो पूरे करेगा? अगर यही चीज़ें आवाम के लिए थोड़ी सी कम रेट पे हो जाए, यानी कि उनका बजट बन सके, ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि मैं सोचता हूँ कि शायद पाकिस्तान में खुशहाली आनी शुरू हो जाए। मगर ये है कि यहाँ पे आमदन 1 रुपये है और ख़र्चा जो है, एक्सपेंस जो है वो 1000 रुपये। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 2025 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗੇ। ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਵਾਕਈ। ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ। 5000 ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 10000 15000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। बजट जो है ना, बजट बेसिक जो है ना, बजट पहले आता था कि साल के बाद बजट आता था, अब हर 15 दिन के बाद बजट आता है। और बजट जब आता था ना, गरीब लोग खुश होते थे कि बजट में चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो अब ये जो है ना बजट वाला, अब ये बजट आने के बाद 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत जो है ना वो बढ़ गई है। तो बजट में गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं है। एक चीज़ बता दें, और रिलीफ मिला था तो वो सिर्फ सब्जियों में मिला था। अब जो है ना, मेरा जो इलाका जेलम से बिलोंग करता हूँ, जेलम में इतना ज़्यादा शदीद वो चलाबी पानी की वजह से, और जो है ना फसलें सारी तबाह हो चुकी हैं, किसान ऑलरेडी जो है ना वो डूब गया है। तो हमारे इस पाकिस्तान में ना सिर्फ और सिर्फ बजट होता है अमीर लोगों के लिए, ठीक है, जो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है उसमें को 5% 10% रिलीफ मिलता है। अदरवाइज जो गरीब आदमी के लिए बाइक है या साइकिल है, इसमें क्या रिलीफ है? हर चीज़ जो है एक्सपेंसिव होती जा रही है। और बजट में जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रिलेटेड जो भी होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। और इस बजट में जो है ये आवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है। टोटली हर चीज़ महंगी है, हर चीज़, बिजली का सिर्फ। और इस बजट में हर बजट में पेट्रोल तो महंगा होता ही होता है यार। किसी बजट में एक काम करें, बिजली जो है ना, हम लोग बार बार सोशल मीडिया पे एक ही हर बंदा दवाई दे रहा है, चाहे वो नून लीग से बिलोंग करता है, PTI से है या पीपल्स पार्टी से है, तो सिर्फ यही कहता है ये 200 201 वाला यूनिट वाला जो ड्रामेबाजी है ना, इसको कम से कम ख़त्म करें। तो ये रिलीफ होता है कि बजट आया, चलो जी आवाम के लिए क्या आलू प्याज टमाटर किसान को मार के वो अगर 10-15 रुपये आप सस्ते कर देती हो तो मैं इसको रिलीफ नहीं मानता। अगर आपको बजट बनाने का मौका मिले तो आप किस चीज़ से टैक्स खत्म करोगे? किसी से टैक्स खत्म करूँ? गरीब पे जितना भी टैक्स है सबसे पहले ये पानी बिजली गैस के बिलों में जो है ना, ये मैं टैक्स उड़ा के रख दूँ। और ये जितने भी बड़े बड़े जो है ये मिनिस्टर हैं जिनके लिए, ये देखिए आप छोटी सी एक बात है कि पाकिस्तान में जो जिसका 15-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये सैलरी है, उसके लिए जो है वो सारे टैक्सेस लागू हैं। उसके लिए पेट्रोल भी महंगा, गैस भी महंगी, हर चीज़, बिजली भी महंगी। और जिसकी तनख्वाह 10 से 15 लाख 20 लाख है, उसके लिए ये सारी जो गरीब आवाम के लिए होनी चाहिए वो उसके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेता है। ये देखें कि ना उसको बिजली का बिल आता है 2000 यूनिट फ्री है, ना ही उसको गैस का बिल आता है, उसको सारी गैस जो हर चीज़, पेट्रोल है, सफ़र है, मेन चीज़ें 5-6 चीज़ें होती है वो अमीर के लिए जो है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे लिए जो है वो गरीब के लिए बजट तैयार होता है। बाकी गरीब आदमी के बंदे के लिए टोटल ये बजट जो है ना, मैं नहीं मानता इस बजट को। कोई भी चीज़ बता दे, कोई हुकूमत का नुमाइंदा बता दे कि ये चीज़ उतने की थी, अब कम हो के इतने की रह गई है। टोटल महंगाई, हर रोज़ महंगाई। बजट क्या बजट होता है कि साल के बाद बजट आता था, अब 15 दिन के बाद आप पेट्रोल महंगा कर देती हो। हमारे लिए डेली बजट आता है। देखिए बजट से आपको क्या फ़ायदा होगा? बजट से ये जो 2025 का बजट है ना, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। इसमें यही चीज़ है कि मतलब एक चीज़ जो, जैसा कि मतलब ये सोलर प्लेट है, इस पर उन्होंने टैक्स लगाया था, 18% किया था, बाद में इन्होंने कहा कि ये 10% कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ना वो 10% का भी जो है ना कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा महंगाई पहले से कम हुई है या और मज़ीद बढ़ गई है? महंगाई तो एक गरीब आवाम को, जो निचला तबका है, जो सफ़ेद पोश है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे जो ऊपर के तबके के लोग हैं, ठीक है, वो तो बेस्ट है, उनके लिए महंगाई तो है ही नहीं। अच्छा हुकूमत ने कहा था कि अब आपको बजट में रिलीफ दिया जाएगा, आपको इससे कुछ मिला? बजट में रिलीफ, मैंने यही बात पहले की है, अगर रिलीफ मिलना भी होता तो चलो बंदा ये सोचता है यार बिलों में कोई रिलीफ देते, जैसा कि हमें
टैक्स इतने इतने बिलों के साथ 200 यूनिट वाला जो फ्रॉड कर रहे हैं अब 300 रुपये करके 33 इन्होंने यूनिट के कर दिए हैं, लेकिन रिलीफ कोई नहीं मिला। बजट के बाद एक्सपेंस बढ़े हैं तो आमदन में कमी आई है। कमी है जी, कैसे? कारोबार तबाह हो गए, कारोबार है नहीं। कैमरा इस तरफ घुमाया, आपको कोई कस्टमर पूरी मार्केट में नज़र आ रहा है, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। कस्टमर होगा तो कारोबार में इजाफा होगा। एक्सपेंस ऐसे हैं कि भी वो कवर नहीं हो रहे, तो बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मैं हूँ और मेरी बुटीक है, और जो हमारी आमदन है वो जैसे आप हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है कि भी महंगाई में और आमदन में और हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई हुई है। तो ऑलमोस्ट जब तक महंगाई कवर नहीं होगी तब तक कोई भी। गवर्नमेंट तो दावे करती है इसमें आवाम को रिलीफ दी जाएगी, आपको कोई रिलीफ मिली? तो गवर्नमेंट तो दावा ही कर सकती है, और गवर्नमेंट ने करना क्या है? करना तो किसने है? हमने करना है, करना तो आवाम ने है। तो इतने नुमाइंदे जो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जितनी फोर्सेस बना रहे हैं, अब अभी तक कोई उस पर कोई पैरा अमल नहीं हुआ, कोई अमल दरामद हुआ ही नहीं अभी तक। तो जब तक कुछ नज़र आएगा तो ही हमें उस महंगाई की कुछ काम अगर होती हुई नज़र आएगी तो ही पता चलेगा हमें। अदरवाइज़ अभी तक हमें ऐसा कोई भी सीन पार्ट नहीं नज़र आ रहा है कि जिसमें कोई महंगाई में कोई कमी आई हो या कोई कारोबार में कोई इजाफा हुआ हो। कारोबार वो है कि जो आए रोज़ नीचे जा रहे हैं, और महंगाई वो है कि जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बजट 2025-26 पर बात की, लोगों का रद्द-ए-अमल लिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ईमान फातिमा को दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।